फिल्म की शुरुआत में हम जॉन विक को देखते हैं जो लड़ने की तैयारी कर रहा था। फिर एक आदमी उसके पास आता है जो जॉन के बहुत अच्छे दोस्त थे। वह उसके लिए बंदूक और बुलेट प्रूफ सूट लेकर आया था और वह जॉन से यह भी कहता है कि आपको अच्छी तैयारी करनी होगी क्योंकि आपको ऊंची मेज से मुकाबला करना है। उच्च मेज वास्तव में एक बहुत बड़ा माफिया था जिनके लिए जॉन काम करता था, लेकिन जब से जॉन ने उनके साथ काम करना बंद कर दिया, ऊंची मेज के लोग यूहन्ना के शत्रु बन गए थे। जॉन उनके लिए यह सारी तैयारी कर रहा था। इसके बाद हमें रेगिस्तान का सीन दिखाया जाता है। जॉन घोड़े पर सवार होकर यहाँ राजा के पहरेदारों को गोली मार रहा था। वह उन्हें भगाते हुए बुरी तरह से गोली मार रहा था। वे उससे दूर भाग रहे थे, लेकिन जॉन उन सभी को मार डालता है। उसके बाद वह अपने राजा के पास जाता है। राजा ने उससे कहा, मैं यूहन्ना को जानता हूं, तेरे विचार ठीक नहीं। आप हाई टेबल को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि यह सब खत्म करने के बाद आपका विनाश शुरू हो जाएगा। और अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो सोचो कि मैं मर गया तो दूसरे आएंगे, लेकिन यह खेल चलता रहेगा। जॉन उससे कहता है, मैंने तो बस अपनी आज़ादी मांगी थी। राजा ने उसे उत्तर दिया कि यदि तुम ऐसा सोचते हो तुम मुझे मार कर ही मुक्ति पाओगे तो तुम गलत हो, मृत्यु ही मिलेगी। परंतु यूहन्ना ने उस राजा की नहीं सुनी और उसके सिर पर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद सीन न्यूयॉर्क में शिफ्ट हो जाता है जहां हमें एक होटल दिखाई देता है। एक आदमी होटल के मैनेजर के पास आता है जिसकी एक अंगुली कटी हुई थी। वह आदमी ऊंचे पटल से एक विशेष संदेश लाया था। अब मैनेजर उसे अपने मालिक के पास ले गया जिसका नाम विंस्टन था। वह आदमी विंस्टन के सामने रेत की घड़ी रखता है और कहते हैं कि हमारे राजा की मृत्यु के बाद सब कुछ हमारे बॉस मार्किस का होगा। वह आपसे जल्द मिलना चाहते हैं। अब विंस्टन अपने मैनेजर को लेते हैं और मार्किस से मिलने के लिए एक बहुत बड़ी इमारत में जाता है। यहाँ मार्क्विस ने विंस्टन को बुलाया था क्योंकि बहुत समय पहले उसने यूहन्ना से कहा था कि वह उसे मार डाले। वह विंस्टन से पूछता है, मैंने तुम्हें जॉन को मारने के लिए कहा था, तो वह अभी तक कैसे जीवित है? विंस्टन कहता है, मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने उसे मारा था। मार्किस कहते हैं, हाँ, वह अभी भी जिंदा है क्योंकि उसने हमारे राजा को मार डाला है और वह हमारे ऊंचे मेज के लोगों के पीछे है। आपने हमें धोखा दिया है विंस्टन, और आपको इसके लिए निश्चित रूप से दंडित किया जाएगा। यह कहकर जैसे ही उस घड़ी में समय पूरा हुआ जिसे मार्क्विस ने अपने आदमी द्वारा होटल में भिजवाया था, होटल में जोरदार धमाका हुआ है। विंस्टन का पूरा होटल नष्ट हो गया। मार्किस का गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ था। वह विंस्टन के प्रबंधक को भी गोली मार देता है और उसे मार डालता है। अगली कहानी में हम एक लड़की को देखते हैं जो वायलिन बजा रही थी। उसके बगल में उसका पिता भी बैठा था जिसका नाम कैन था। उनकी आंखें खराब हो गईं। उसे कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। कैन को मार्किस से मिलने का संदेश भी मिलता है क्योंकि वह भी ऊंचे टेबल का काम करता था। जब वह मार्किस से मिलने जाता है तो वह उससे कहता है, मुझे पता है कि आप हमारे सबसे अच्छे हत्यारे हैं जो चतुराई से किसी को भी मार सकता है। यह सब सुनकर कैन कहता है, हाँ, मैं जानता हूं, लेकिन मैंने वह काम बहुत पहले छोड़ दिया है। मार्किस कहते हैं, इसके बारे में सोचो, बेटी की जान बचानी है तो आपको हमारे लिए एक काम करना होगा। आपको एक व्यक्ति को मारना है। और अब वह कैन को उस पुरुष का नाम बताता है जो कोई और नहीं बल्कि जॉन थे। यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि कभी जॉन और कैन बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। वैसे भी कैन ने जो कहा वह मान गया क्योंकि उन्हें अपनी बेटी की जान बचानी थी। सीन यहाँ से एक होटल तक जाता है। इस होटल की खास बात यह थी कि यहाँ रहने वाला कोई व्यक्ति युद्ध नहीं कर सकता था और न ही कोई शत्रु उसके किसी शत्रु पर आक्रमण कर सकता था। यानी लूट, हत्या, चोरी, खून खराबा, इस होटल में सब कुछ वर्जित था। होटल मालिक की बेटी उसे सारी बात बता रही थी। तभी जॉन उनके पास आता है। मालिक की बेटी कहती है, पिताजी, माफिया लोग उसकी तलाश कर रहे हैं और वे उसका अनुसरण करते हैं। वे यहाँ भी आ सकते हैं। लेकिन होटल मालिक कहता है, नहीं, वह मेरा दोस्त है और उसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। मैं उसे उन गुंडों से जरूर बचाऊंगा। तभी मार्क्विस के कुछ लोग होटल में आते हैं। मालिक से कौन पूछता है, हमने सुना है कि जॉन ने आपके होटल में शरण ली है। अगर वह यहाँ है तो उसे हमारे हवाले कर दो। लेकिन होटल मालिक कहता है, नहीं, वह यहाँ नहीं है, और अगर आप उसे खोजना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन वे लोग पूरी तैयारी के साथ यहाँ आए थे। मार्क्विस के आदमी अपने हथियार निकालते हैं और होटल मालिक पर हमला कर दिया।
तभी होटल मालिक ने अपने साथियों को भी बुला लिया था। यहाँ बड़ी लड़ाई होती है। होटल मालिक की टीम के लोग बड़ी वीरता से उनका मुकाबला कर रहे थे। उनमें से कुछ तलवारबाज थे, कुछ धनुर्धर थे, कोई निशाना साधने में माहिर था। मालिक की बेटी भी उनसे मारपीट करती है। इन सब के बीच काफी खतरनाक लड़ाई हुई। इसी बीच जॉन भी वहां आ जाता है। उनके हाथ में एक छोटी पेंसिल भी एक हथियार थी। उसने आकर मार्किस के सभी गुंडों को अपनी बंदूक से मार डाला। जब मार्क्विस का आदमी देखता है कि वह हारने वाला है, वह अपनी सहायता के लिए कैन को भी वहां बुलाता है। केन भी होटल आया था, जो आंखों से अंधा था, लेकिन उसके पास लड़ने के लिए ढेर सारे हथियार थे जो उनके द्वारा बनाए गए थे, जैसे उसके पास कोई छड़ी हो। कोई भी उसके पास आता तो वह कांपने लगता। तभी जॉन यहाँ आता है। कैन को उसके बारे में तुरंत पता चल गया। वह उसे मारने जा रहा था। इससे पहले कैन जॉन को मार डालेगा, तभी एक लालची आदमी आता है जो यूहन्ना के पीछे था, क्योंकि मार्किस ने जॉन को मारने के लिए उसके ऊपर बहुत बड़ा इनाम रखा था। वह आदमी उसे केन से बचाता है, लेकिन वह चाहता तो उसे खुद भी मार सकता था, क्योंकि उसे पैसों की जरूरत थी। लेकिन वह लालची आदमी ऐसा नहीं करता। वह प्रतीक्षा कर रहा था कि जब भी इनाम बढ़ेगा वह जॉन को मार डालेगा। वहां होटल में जब होटल मालिक और उनकी बेटी उनके गुंडों से दूर भाग रही थी, तब कैन उन्हें रोकता है। होटल मालिक कहता है, भूल कैसे गए? एक समय था जब तुम, मैं और जॉन बहुत अच्छे दोस्त थे। आप मेरे और जॉन के जीवन के पीछे कैसे पड़ सकते हैं? जिस पर वह जवाब देता है, कृपया मुझे क्षमा करें, लेकिन मुझे यह करना है क्योंकि मेरी बेटी की जान को खतरा है। यह कहकर वह उसकी हत्या कर देता है। यहां से होटल मालिक की बेटी भाग गई और एक ट्रेन के पास पहुंचता है जिसमें जॉन भी थे। यहीं से इनकी दोस्ती हुई। हम फिर से विंस्टन देखते हैं, जो उनके खंडहर हो चुके होटल को देख रहा था, जिसे मार्किस ने उड़ाया था। वहां जॉन का दोस्त भी आता है, जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, जो उसे लड़ाई के लिए तैयार कर रहा था। मार्किस ने उनका सब कुछ समाप्त कर दिया था, इसलिए दोनों अब साथ थे, यानी वे भी अब मार्किस के दुश्मन थे। दूसरी तरफ वही आदमी मार्किस से मिलने जाता है, जो पैसे के लिए जॉन को मारना चाहता था। कैन भी उसके साथ बैठा था। इधर जब मार्किस का आदमी उसे बुलाने आता है, तब कैन उस व्यक्ति से कहता है, वह कहते हैं, मार्किस के साथ कोई भी डील करने से पहले अच्छे से सोच लें। अब जब वह आदमी मार्किस से मिलने जाता है, फिर वह पूछता है, तुम कौन हो? और वह कहता है, कोई नहीं, मैं सिर्फ नामहीन हूं। मैं सिर्फ जॉन के बारे में जानता हूं। मुझे उसे मारने के लिए 25 मिलियन चाहिए। मुझे यह भी पता है कि वह कहाँ है। इस तरह के जवाब पर मार्किस को गुस्सा आ गया। तभी उसने उस आदमी के हाथ में चाकू घोंप दिया और उससे कहता है कि अगर तू अपना हाथ इस चाकू से निकाल ले, फिर हमारी डील पक्की हो गई। वह लालची आदमी इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था। यह सुनकर वह आदमी चाकू नहीं उठाता, लेकिन उसका हाथ चाकू से अलग कर देता है। उसके हाथ से काफी खून बह रहा था, लेकिन यहां मार्किस के साथ उनका सौदा तय हो गया। वहां विंस्टन अपने प्रबंधक की कब्र पर जाता है, जिसे मार्क्विस ने मार डाला था, और जॉन भी वहीं था। जॉन कहते हैं, मुझे आपके होटल के बारे में पता चला। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मेरे कारण ही तुम्हारे साथ सब कुछ हुआ, क्योंकि मार्किस के कहने के बावजूद तुमने मुझे जिंदा छोड़ दिया था। लेकिन मैं जल्द ही सबको खत्म कर दूंगा। विंस्टन कहते हैं कि मार्किस के पास बहुत बड़ी टीम है। मैं चाहता हूं कि आप उससे कहें कि वह उसके साथ प्रतिस्पर्धा करे। मुझे यकीन है कि वह निश्चित रूप से आपसे मुकाबला करेगा। विंस्टन उसे ब्रह्मांड प्रतियोगिता के बारे में बताता है और कहते हैं, यानी 2 परिवारों के मुखिया आमने सामने होंगे। लेकिन यहां जॉन का कोई परिवार नहीं था, क्योंकि वह काफी समय पहले ही अपने परिवार से बिछड़ गए थे। लेकिन अब उन्हें मार्किस से मुकाबला करना था, इसलिए अब वह अपनी बहन के पास वापस चला गया, जहां वह जॉन के गले में रस्सी डालकर उसे लटका देती है, क्योंकि वह जॉन पर बहुत गुस्सा थी। वह जानती थी कि हाई टेबल के गुंडे जॉन के पीछे पड़े हैं और वे कभी भी यहां आ सकते हैं, जिससे उसकी बहन के परिवार को भी खतरा है। वह अपनी बहन को बताता है, मैंने मार्क्विस को प्रतियोगिता के लिए बुलाया है, लेकिन उससे पहले मुझे अपने परिवार के साथ संबंध बनाना होगा। उसकी बहन ठीक कहती है, मैं आपको केवल एक शर्त पर लौटने का एक और मौका दूंगा। अगर तुम उस आदमी को मार देते हो जिसने हमारे पिता को मार डाला, बस उसे मार डालो और फिर तुम फिर से हमारे परिवार में आ सकते हो। अब जॉन अपने पिता के हत्यारे को मारने जा रहा था। हम उस व्यक्ति को देखते हैं जो यूहन्ना के पिता का हत्यारा था, जो ताश लेकर बैठा था और खेल रहा था। कैन और लो भी उसके साथ थे।
जिसने मार्किस के साथ जॉन को मारने का सौदा किया था। वे दोनों जानते थे कि यूहन्ना इस व्यक्ति के पास आएगा, इसलिए वे वहां उसका इंतजार कर रहे थे। अब जब यूहन्ना वहां आता है तो उस व्यक्ति ने उससे कहा, जो उसके पिता का हत्यारा था, क्या बात जॉन, तुम्हारे बहुत सारे दुश्मन हैं। यह आदमी तुम्हें मारना चाहता है, केन भी तुम्हें मारना चाहता है, और मैं तुम्हें मारना भी चाहता हूं। चलो पहले एक खेल खेलते हैं। अब सब यहां ताश खेलने लगे। खेल में आदमी की जीत होती है जो यूहन्ना के पिता का हत्यारा था। जॉन ताज के कार्ड से उस आदमी का गला काट देता है। जब वह अपनी जान बचाकर उससे दूर भाग रहा था, जॉन उसके पीछे था, बार में डांस करते हुए और लोगों के पास से गुजरते हुए। जॉन हत्यारे के सभी लोगों को मार डालता है। जब आदमी की बारी आती है, जो अपने पिता का हत्यारा था, वो भी जॉन से कम नहीं था और वो उसे बहुत मारता भी है। लेकिन अंत में जॉन ने उसे सीढ़ियों से धक्का दे दिया, जिससे उसके सिर में चोट लग गई और वहीं उसकी मौत हो गई। निशानी के तौर पर जॉन ने उस आदमी का सोने का दांत अपने पास रख लिया था, ताकि वह अपनी बहन को दिखा सके कि उसने अपने पिता के हत्यारे को मार डाला है। ये सब देखने के बाद उनकी बहन ने भी उन्हें अपने परिवार में शामिल कर लिया। यह उनकी बांह पर ड्रैगन का निशान बनाने की रस्म थी। वह इसे जॉन की बांह पर भी रखती है। दूसरी ओर विंस्टन मार्किस के पास जाता है और कहता है कि जॉन ने तुम्हें एक प्रतियोगिता के लिए चुनौती दी है। यह सुनकर वह कहता है कि इसके लिए एक परिवार की जरूरत है, और मैं जानता हूं कि जॉन का कोई परिवार नहीं है। विंस्टन कहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। उनका परिवार उनकी बहन है। मार्क्विस कहते हैं, ठीक है, अगर जॉन मुझसे मुकाबला करना चाहता है तो मैं निश्चय ही उससे युद्ध करूंगा, लेकिन मेरी तरफ से मैं किसी और आदमी को लूंगा। वह दिन आता है जिस दिन उनकी प्रतियोगिता का फैसला होना था। जॉन और मार्क्विस को एक बहुत बड़ी टेबल पर बिठाया जाता है, जहां उनके सामने कार्ड थे, लेकिन वे कागज के नहीं बल्कि स्टील के बने थे। यहां उन्हें प्रतियोगिता की शर्तों के बारे में फैसला करना था। जिसे बड़ा नंबर मिलेगा उसका पलड़ा भारी होगा। इस खेल में 3 शर्तें थीं, लड़ने की जगह, एक हथियार और एक आदमी। उन्हें अगले दिन अपनी प्रतियोगिता शुरू करनी थी। इस खेल का सबसे बड़ा नियम यह था कि अगर कोई समय पर नहीं पहुंचा तो वह मनुष्य उसी स्थान पर मारा जाएगा जहां वह मौजूद रहेंगे। इन सब के बाद जॉन एक चर्च में केन से मिलता है। वे दोनों एक दूसरे को अपनी कहानियां सुनाते हैं, और कैन को अपनी बेटी को बचाना था। दोनों बेबस थे, तो दोनों तय करते हैं कि दोनों अपना काम जरूर करेंगे। दूसरी तरफ मार्किस का आदमी उससे बात करता है। वह कहते हैं, आपने जॉन के साथ प्रतिस्पर्धा करके अच्छा नहीं किया, क्योंकि मैं जानता हूं कि वह आपको किसी भी कीमत पर जीतने नहीं देंगे। मार्किस सब कुछ सुनता है और कहता है, यह तभी होगा जब वह प्रतियोगिता के लिए आएंगे। वह नहीं आया तो क्या हुआ? यह कहकर वह अपने एक आदमी के पास जाता है और कहते हैं, इस खबर को हर जगह फैलाओ कि जो कोई यूहन्ना को मार डाले उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। वहां उसका दोस्त जॉन के पास आता है, जो अपने मुकाबले के लिए बंदूक और बुलेट प्रूफ सूट लेकर आया था। अब क्योंकि यह खबर हर जगह फैल चुकी थी कि जो कोई यूहन्ना को मार डाले उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा, तो शहर का हर छोटा गुंडा अब जॉन के पीछे था। जॉन के लिए हर किसी से बचना मुश्किल हो रहा था, लेकिन वह कार में बैठकर अपनी जान बचा रहा था और सभी को गोली मार दी। वह वहां बहुत से लोगों को मारता भी है। यह लालची आदमी और केन दूर खड़े होकर देख रहे थे। जॉन अपनी जान बचाते हुए एक इमारत में छिपा हुआ था, लेकिन वहां भी मार्किस के आदमी आते हैं, जो उस पर लगातार हमला कर रहे थे। अब यहां लोभी मनुष्य भी यूहन्ना को मारने जा रहा था, क्योंकि उसे भी पता चल गया था कि जॉन का सिर मारने पर बहुत बड़ा इनाम है। तो जब मार्किस का आदमी उस आदमी के कुत्ते को मारने की कोशिश करता है, जॉन वहां आता है और उस लालची आदमी के कुत्ते को बचाता है। यह देखकर वह आदमी अब जॉन का दोस्त बन गया था। इन सब से निकलकर जॉन आगे बढ़ता है। रात भी बीत चुकी थी, अब सवेरा होने वाला था। जॉन को 200 सीढ़ियां चढ़कर पहाड़ पर पहुंचना था, जहां उनका मुकाबला होने वाला था। लेकिन यहां फिर से गुंडे आ गए, जो जॉन को मार रहे थे। इतना थके होने के बावजूद वह उनसे मुकाबला करता है। इधर कैन और लालची आदमी भी उसकी मदद के लिए आते हैं। ये तीनों आपस में प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। यह सब देखने के बाद अंत में जॉन अपनी प्रतियोगिता के लिए पहुंच गया था। इस प्रतियोगिता में कैन मार्किस की तरफ से लड़ने वाले थे। उन्हें पहले बंदूकें दी जाती हैं, और यह भी बताया उन्हें अपनी पहली गोली 30 फीट की दूरी से मारनी है, दूसरा 20 से और आखिरी 10 फीट से। ये दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं,
और प्रतियोगिता के लिए तैयार थे। जैसा कि उन्हें अग्नि कहा जाता है, वे एक दूसरे पर गोलियां चलाते हैं जो दोनों के कंधों पर जा लगी, और दूसरी बार 20 फीट से गोली मारने के बाद यह केन की पीठ से टकराता है, और आखिरी गोली जॉन के कंधे पर फिर से जॉन के पेट में केन की गोली लगी। इस तरह केन ने प्रतियोगिता जीत ली, यानी इस प्रतियोगिता को मार्कस ने जीत लिया था। फिर वह खुद सामने आता है और कहता है कि मैं जॉन को आखिरी बार शूट करूंगा जो उसके सिर पर लगेगी, क्योंकि मैं अपने शत्रु को जीवित नहीं छोड़ता। विंस्टन कहते हैं कि शायद आप गलत सोच रहे हैं। जब केन ने गोली चलाई, जॉन ने नहीं किया। उसकी बंदूक में अभी भी एक गोली है। यह सुनने के बाद जॉन ने मार्कस के सिर पर गोली चला दी, जिससे उसकी मौत हो गई, और अंत में जॉन ने प्रतियोगिता जीत ली। प्रतिज्ञा के अनुसार यूहन्ना को प्राण दिया जाता है, और उच्च तालिका भी वादा करती है कि वे अपने पैसे से विंस्टन के होटल का पुनर्निर्माण करेंगे, और अब उनकी तरफ से फिर कोई जॉन को परेशान नहीं करेगा। इसके साथ ही यहाँ यह प्रतियोगिता भी समाप्त हो गई। नीचे आते समय जॉन सीढ़ियों से गिर जाता है, क्योंकि वह काफी जख्मी हो गया था। इस कहानी के अंत में जॉन की कब्र को उनकी पत्नी के साथ दिखाया गया है, जिस पर जॉन विक लविंग हस्बैंड लिखा हुआ था। यहाँ विंस्टन और जॉन के दोस्त उनकी कब्र पर थे। इस कहानी में हमें जॉन को मरते हुए नहीं दिखाया गया था। कोई नहीं जानता था कि वह जीवित है या मर गया, या फिर विंस्टन ने अपना सच छुपाने के लिए अपनी नकली कब्र बना ली। और इसी सवाल के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं खत्म हो जाती है।